रनवे पर एक बोइंग 747 टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी था। बहुत घने फॉग के बीच पायलट ने थ्रस्ट लीवर को फुल पावर पर किया, हेडलाइट ऑन की और एयरक्राफ्ट धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। एयरक्राफ्ट अब टेक ऑफ स्पीड को क्रॉस कर चुका था। ये एक ऐसी स्पीड थी जहां से वापस मुड़ना यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन ठीक उसी पल उस घने फॉग के बीच से एक शेडो सा दिखने लगा और ये शेडो था एक और बोइंग 747 का, जो उसी रनवे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अब बस कुछ ही मीटर्स दूरी पर था। इसके बाद जो हुआ उसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे नौबत आई कैसे? या ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर रहा था? और वो कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसने एविएशन हिस्ट्री के सबसे डेडली एक्सीडेंट को जन्म दिया? ये दुख भरी कहानी पेश आई स्पेन की कैनरी आइलैंड पर, जिसे दुनिया आज टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के नाम से याद करती है। इकराम के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है 26 मार्च 1977। पेनम फ्लाइट 1736 एक बोइंग 747 लॉस एंजल्स से टेक ऑफ करता है। उसका फाइनल स्टॉप था स्पेन के खूबसूरत कैनरी आइलैंड लास पाल्मास। यह एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जो क्रूज पर जा रहे बुजुर्ग पैसेंजर से भरी थी। लेकिन उस वक्त कैनरी आइलैंड में पॉलिटिकल टेंशन चरम पर थी। एक MPAIC नाम का ग्रुप आज़ादी के लिए हिंसा का सहारा ले रहा था और यही हिंसा इस हादसे की पहली कड़ी बनती है। पेनम 747 न्यूयॉर्क से पैसेंजर्स उठाकर अल्टरनेटिव के ऊपर था। इसे उड़ा रहे थे कैप्टन विक्टर ग्रब्स। दूसरी तरफ एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर KLM फ्लाइट 4805 ये भी एक 747 लास पाल्मास जाने को तैयार था। इसके कैप्टन थे जैकोब। अब ये दोनों विशाल काय जहाज एक ही मंजिल लास पाल्मास की तरफ बढ़ रहे थे। तभी लास पाल्मास एयरपोर्ट पर MPAIC ग्रुप की तरफ से एक बॉम्ब थ्रेट की कॉल आती है और कुछ ही मिनटों में एक जोरदार धमाका हो जाता है। एयरपोर्ट फौरन बंद कर दिया गया। लास पाल्मास आ रही सभी फ्लाइट को पास के एक छोटे से आइलैंड टेनेरिफ पर डाइवर्ट कर दिया गया। KLM और पनम दोनों को टेनेरिफ पर उतारने का हुक्म मिला। टेनेरिफ एयरपोर्ट एक बहुत छोटा एयरपोर्ट था, पहाड़ों से घिरा और अचानक आने वाले घने कोहरे के लिए बदनाम। यहाँ एक साथ इतने बड़े 747 जेट्स को हैंडल करने की जगह ही नहीं थी। देखते ही देखते एयरपोर्ट भर गया। यहाँ KLM के कैप्टन ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि लास पाल्मास में टाइम बचाने के लिए यही रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। उन्होंने रिफ्यूलिंग शुरू ही की थी कि खबर आई लास पाल्मास एयरपोर्ट वापस खुल गया है। अब यह एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। KLM की रिफ्यूलिंग की वजह से मेन टैक्सीवे ब्लॉक था। जब रिफ्यूलिंग खत्म हुई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एक अनयूजुअल प्लान बनाया। कंट्रोलर ने KLM को कहा कि वो मेन रनवे पर ही सीधा टैक्सी करते हुए आखिर तक जाए, 180 डिग्री घूमे और टेक ऑफ के लिए तैयार हो। पेनम को कहा गया कि वो KLM के पीछे पीछे रनवे पर जाए और C3 एग्जिट से निकलकर टैक्सीवे पर आ जाए। लेकिन जैसे ही दोनों प्लेन रनवे पर आए, टेनेरिफ का कुख्यात कोहरा आ गया। विजिबिलिटी 300 मीटर से भी कम हो गई। KLM ने रनवे के आखिर में पहुंचकर 180 डिग्री का टर्न ले लिया। पेनम कोहरे में C3 एग्जिट को ठीक से देख नहीं पाया और उसे मिस करके आगे निकल गया और यहीं से शुरू हुआ कन्फ्यूज़न का जानलेवा सिलसिला। KLM कैप्टन ने टेक ऑफ की इजाज़त मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें टेक ऑफ के बाद का रोड बताना शुरू किया, लेकिन क्लियर फॉर टेक ऑफ नहीं कहा। KLM के कैप्टन ने समझा कि उन्हें परमिशन मिल गई है और उन्होंने रेडियो पर कहा, वी आर एट टेक ऑफ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जवाब दिया, ओके स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू, यानी रुको हम बताएंगे। लेकिन उसी सेकंड पेनम के पायलट ने घबरा कर रेडियो पर कहा, वी आर स्टिल ऑन द रनवे, हम अभी भी रनवे पर है। ये दोनों मैसेज एक साथ ट्रांसमिट हुए और KLM के कॉकपिट में सिर्फ एक सीटी जैसी डिस्टर्शन की आवाज़ आई। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का स्टैंड बाय और पेनम का वी आर स्टिल ऑन द रनवे दोनों ही नहीं सुने। KLM के फ्लाइट इंजीनियर को शक हुआ। उन्होंने कैप्टन को कहा भी कि शायद पेनम रनवे पर ही है, लेकिन कैप्टन ने, जो घर जाने की जल्दी में थे, उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, ओह यस, और प्लेन के थ्रस्ट लीवर्स को आगे कर दिए। KLM ने टेक ऑफ शुरू कर दिया। घने कोहरे में बोइंग 747 का KLM रफ्तार पकड़ रहा था। दूसरी तरफ पेनम के पायलट को अचानक अपने सामने हेडलाइट दिखी। उन्हें लगा KLM रुका है, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि वो तेजी से उनकी तरफ आ रहा है।
पेनम के पायलट ने प्लेन को घास की तरफ मुड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। केएलएम के इंजन और लैंडिंग गियर ने पेनम प्लेन को ऊपर से चीर दिए। केएलएम खुद 150 मीटर दूर रनवे पर गिरा और फ्यूल से भरा होने के कारण एक आग के गोले में बदल गया। केएलएम पर सवार सभी 248 लोग मारे गए। पेनम में 396 लोगों में से सिर्फ 61 लोग ही जिंदा बच पाए। कोहरे की वजह से रेस्क्यू टीम को भी पता नहीं चला कि हादसा कहां और कितना बड़ा हुआ है। इस हादसे में कुल 583 जाने गई, जो एविएशन इतिहास का सबसे खौफनाक हादसा है। इन्वेस्टिगेशन में इस हादसे के लिए केएलएम क्रू को जिम्मेदार ठहराया गया, जिन्होंने बिना क्लियर परमिशन के टेक ऑफ किया। इस हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बदल दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भाषा, रूल्स और एयरपोर्ट पर रेडार सिस्टम को इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया गया। उम्मीद है इकराम के ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।